हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, हमेशा समझाती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को दूर रखो, हमेशा खुश रहो। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, हम कैसे खुश रहें। तो आज मैं ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं भी आज परेशान हूँ। मैं इस चीज़ से कैसे डील करूँगी, मैं आप लोगों को सिर्फ वो दिखाना चाह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत अकेला फील होता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं हमारे साथ, हम सिर्फ अकेले हैं। और हकीकत यही है, हर इंसान अकेला है, कोई किसी का साथ नहीं देता। जिन जिन को आप अपना मानोगे ना, वो कोई भी अपना नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस, जब इंसान को आपसे मतलब होता है ना, वो सब आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है ना, वो आपसे बात ही करना छोड़ देते हैं। आप में कमियां निकालना शुरू करते हैं, परायापन दिखाना शुरू कर देते हैं, बेगाना सा बिहेवियर करते हैं। और जब उनको आपसे मतलब होगा ना, वो बड़ा मीठे बन जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। और जब मुझसे कोई प्यार से बात करता है ना, तो मैं उस प्यार में खो जाती हूँ। कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, तो मैं उससे दूर हो जाती हूँ। फिर कोई अच्छे से बात करता है, मैं फिर अच्छे से हो जाती हूँ। तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। ज़्यादातर बुरा अपनों का लगता है। और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है उन लोगों से, और ऑल ऑफ सडन जब हमें लगता है कि अरे इनसे उम्मीद नहीं थी, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ऑल ऑफ सडन हमारे एक्सपेक्टेशंस ऐसे टूटती है ना कि हमें बहुत हर्ट होने लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म है, कुछ है ही नहीं, हम अकेले हैं, कोई अपना नहीं है। और ये होता है सबसे करीबी जो हमारे होते हैं, मोस्टली उनके साथ। तो सबके साथ ये होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। लेकिन मैं फिर भी एक ही चीज़ बोलूँगी कि इन सब चीज़ों से कैसे डील की जाए। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मेरे पास तो चलो आ, है चीज़ें कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँगी। जब अपने लोग तकलीफ़ देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है हील होने में। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ना लेके आऊँ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी मेरा बीपी लो हो गया था बहुत बुरी तरह। मैंने कॉफ़ी ली, नहीं ठीक हुआ। देन मैंने मेडिसिन मंगाई, मैंने मेडिसिन ली। अब मैं थोड़ी देर अकेले बैठी हुई हूँ, एकदम अकेले। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी स्ट्रेस में आए, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, मेरी बच्ची हो। मैं अपनी चीज़ों को अपने तक रखना पसंद करती हूँ। तो उन तक फ़िलहाल मैं नहीं चाहती बात आए। व्लॉग देखेंगे वो बात अलग है। तो अभी मैं बैठी हूँ एकदम अकेले, अपना खुद के साथ टाइम बिता रही हूँ। अभी तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी। थोड़ी देर मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं गलत होती हूँ तो मैं अपनी गलती को सुधारती हूँ, और अगर मैं गलत नहीं होती हूँ तो मैं इन चीज़ों को एकदम भूलने की कोशिश करती हूँ कि रात गई बात गई, इग्नोर करो, और उन चीज़ों से, उस माहौल से, उन लोगों से दूर हो जाती हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से डील कर सकते हैं। कोशिश कीजिए फ़ोन वगैरह पे किसी से बात ना करो, क्योंकि आप किसी से बात करोगे तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। कोई आपको कुछ बोलेगा, किसी और से शेयर करोगे तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप चाह कर भी अगर उन चीज़ों को भूलना चाहोगे तो सामने वाला और आपको बोलेगा नहीं यू वर राइट, और वो गलत थे, ये गलत था, ऐसा नहीं हो। तो आपके मन में और गुस्सा आएगा और नफ़रत आएगी। इट्स बेटर कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले बैठो, खुद को टाइम दो, थोड़ा बहुत चीज़ों को रिकॉल करो और कोशिश करो कि चीज़ों को भूल जाओ। कुछ चीज़ें होती हैं जो कई दिनों तक मेरे दिमाग से नहीं निकलती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको अपने ऊपर हावी ना होने दूँ। बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ, कई बार रो भी लेती हूँ, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ।
इतना हावी नहीं कि चीज़ें एकदम ही ख़राब हो जाएं, शरीर में ताकत ना रहे। तो मैं खुद के साथ फ़िलहाल टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और ये वीडियो मैं शायद सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि पीहू की लाइफ एकदम परफेक्ट है, पीहू हमेशा खुश रहती है, पीहू की लाइफ में भी स्ट्रेस आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से ही डील करती हूँ। फ़िलहाल देखो, मैं अपने यहाँ पर एकदम अकेली बैठी हुई हूँ, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ हील करने की जल्दी से। फ़िलहाल स्ट्रेस मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेस मेरी लाइफ से दूर रहे, मैं बिल्कुल स्ट्रेस ना लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करके हो जाता है। कुछ दो तरीके के लोग होते हैं ज़िंदगी में। एक वो जो हमेशा गलत करते हैं, बुरे होते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सबका भला करके चलते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, बदले में सिर्फ प्यार मांगते हैं, लेकिन उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। वो हर किसी से बुरे बनते हैं, हर किसी से। लेकिन यही है, आप जितना दूसरों को प्यार दोगे, जितना दूसरों के करीब जाने की कोशिश करोगे, सामने वाले को उतनी ही आपकी कद्र नहीं होती है। आप जितना सामने वाले को भाव नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, उतना ही आपकी इज्जत बढ़ती है दूसरों की नज़रों में। कहते हैं ना, सामने से अगर आप सब कुछ दे रहे हो ना, तो सामने वाला लगता है पता नहीं इसी में कोई कमी होगी, इसलिए इतना आगे पीछे घूम रहा है हमारे। और अगर आप बदतमीजी करते हो, ढंग से बात नहीं करते हो, भाव नहीं देते हो, तो आपके आगे पीछे घूमते हैं वही लोग। पर चलो ठीक है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अच्छे पल भी आएंगे, बुरे पल भी आएंगे, हर चीज़ के साथ डील करना सीखना है। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज़ शेयर कर रही थी कि अब मेरे साथ ये चीज़ें हैं, तो मैं कैसे इन चीज़ों से डील करती हूँ। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर और अपना अकेले टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद मैं सोने के लिए चली जाऊँगी, एक कॉफ़ी और पीऊँगी एंड आई विल फील बेटर। उसके बाद मैं रूम में जाऊँगी, क्योंकि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तब मुझे नींद नहीं आती, मेरा बीपी लो हो जाता है, बॉडी मेरी कांपने लग जाती है, नींद नहीं आती है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो आई विल फील बेटर। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हर किसी को लगता है उनकी दुख तकलीफ़ बहुत बड़ी है, उनकी दुख तकलीफ़ कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि वो बता देते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दुख तकलीफ़ नहीं बताते हैं, वो अपने अंदर ही रहते हैं कि सामने वाले को टेंशन ना हो जाए, सामने वाला आ, परेशान ना हो हमारी तकलीफ़ से। अपना तकलीफ़, अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सामने वाले को हमेशा यही लगता है कि हम इतने परेशान हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको अपनी तकलीफ़ के साथ खुद डील करना है, आप ही उससे बाहर निकल सकते हो। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम होती है वो मैं अपने तक रखना पसंद करती हूँ, मैं दूसरों को नहीं बताती हूँ, कहीं सामने वाले को टेंशन ना हो जाए। कोई मुझसे पूछता है ठीक हो, हाँ तू ठीक हो ना, आई वाज लाइक हाँ, चाहे मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, चाहे मैं कितना स्ट्रेस ले रही हूँ, मेरे अंदर होता है कि शायद मैं किसी से शेयर करूँ तो मैं अच्छा फील करूँगी, शायद मन हल्का हो जाए मेरा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ें आती है, अगर मैंने शेयर करी तो सामने वाला ना परेशान हो जाए। फिर मैं वो चीज़ें अपने तक रखती हूँ। कहते हैं ना, अगर आप शेयर करते हो ना चीज़ें, तो आपका मन बहुत हल्का होता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन इसमें भी दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो सामने वाला इन फ्यूचर उस चीज़ को लेकर ज़रूर आपको ताने कसेगा, और दूसरा, आप खुद ही नहीं चाहते सामने वाला परेशान हो आपकी तकलीफ़ को लेकर। और मेरा साथ तो हमेशा ही होता है, मैं चाहे कितनी तकलीफ़ में हो ना, मैं कभी सामने वाले को परेशान करना पसंद नहीं करती। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि सामने वाला मेरी वजह से कभी परेशान ना हो।
तो लोगों को लगता है अरे इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हमें तकलीफ है, हम इतना परेशान है, ये तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, हमारी तकलीफ कैसे समझेगी। चलो इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, बस इतना ही बताना था। मिलते हैं कल आप लोगों से। हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। रात को थोड़ा सा लेट हो गई मैं, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई। मुझे नींद आई अप्रॉक्स 3 बजे सुबह के। थोड़ी देर सोई और फिर मैं 4:30 बजे उठ भी गई। हाँ, और अब मैं बना रही हूँ परी का लंच। परांठे और आलू बैंगन की सब्ज़ी दिए, थोड़ा सा लग गया वीडियो के चक्कर में। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी मुझे। और परी का लंच पैक करते हैं, उसको स्कूल भेजती हूँ। आज परी का स्विमिंग क्लासेस भी है क्योंकि फ्राइडे है, तो वो फ्राइडे को तो कभी छुट्टी करती नहीं है। अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी। मैंने ये इंस्टेंट कॉफ़ी ला रखे स्टारबक्स के, कुछ पाउच हैं, 12 पाउच मुझे पड़े थे 700 रुपये के। लेकिन इंस्टेंट कॉफ़ी और अच्छा है, स्पेशली मेरे लिए अच्छा है। मेरा बीपी लो ज़्यादा रहता है तो मैं इसको पी के ज़्यादा बेटर फील करती हूँ। मेरी कॉफ़ी तैयार है। परी को स्कूल भेज दिया, वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह का टाइम रहता है। 5:30 बजे उठती हूँ कई बार मैं, कई बार 5 बजे उठ जाती हूँ। आज मैं थोड़ा और जल्दी उठी, लेकिन मैं एक साइड बैठी हुई थी और अप्रॉक्स 5:30 बजे मैंने तैयारियां शुरू करी। स्विमिंग क्लास थी तो परी के 2 बैग पैक करने थे, एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए, एक उसकी स्टडीज़ के लिए टाइम टेबल के हिसाब से, देन उसका लंच वगैरह। तो बहुत भाग दौड़ हो जाती है, फिर उसको उठाना, उसको फ्रेश होना के लिए भेजना, फिर नहाना धोना तो चलो वो खुद ही करती है, फिर उसको थोड़ा बहुत रेडी करने में हेल्प करती हूँ मैं। और आज तो ये हो गया फ्राइडे था तो उसको अपनी हाउस ड्रेस डालनी थी और मैंने उसको स्कूल की ड्रेस पहना दी थी, फिर जल्दी से चेंज किया। तो आज तो उसकी ड्रेस पे प्रेस भी नहीं की हुई है मैंने, ऐसे ही चली गई मेरी बेटी। तो जल्दबाजी में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अब वो चली गई, अब मैं अपने पार्क में बैठी हूँ। यहाँ कल के धुले हुए कपड़े सूख रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा घर क्लीन करूँगी और अगर वो शूट कर पाई तो शूट करूँगी, क्योंकि काम करते टाइम ट्राइपॉड कभी यहाँ सेट करो कभी वहाँ सेट करो, तो वो 1 घंटे के काम को 2 घंटे लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, मूड हुआ तो मैं शूट करूँगी, नहीं मूड हुआ तो नहीं शूट करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में।
मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं आज आपे। मेरे आपे इतने फूले फूले नहीं बनते हैं क्योंकि मुझे बेकिंग सोडा डाल के या बेकिंग पाउडर डाल के बनाना अच्छा नहीं लगता। साथ में लिए मैंने एक हरी मिर्ची, बहुत तीखी है, केचप। अब मैं इसको कैसे खा रही हूँ, केचप में थोड़ा सा लगाया, इस साइड थोड़ा सा दही में डुबाया और इसको किया एंजॉय। अगर आप लोगों को भी आपे बनाने आते हैं तो ज़रूर इस तरीके से खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है क्योंकि काम करके मैं सो गई थी। अब मैं थोड़ी सी टायर्ड थी, भूख लग गई मुझे सो के उठ के, तो मैंने आपे बना लिए। दही, आपे, केचप, ये लगा दिया केचप, ये दही। तो मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।